In this series of data structure, today we are going to start our sixth unit, that's about trees. Okay, and in this very unit we'll be discussing introduction to trees and its terminology. Okay, let us get started. So what does this trees mean? ट्रेस जो है ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है. डेटा स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो डेटा स्ट्रक्चर जो है इट्स अ वे टू ऑर्गेनाइज अ डेटा इन अ मैनर सच दैट वी कैन प्रोसेस द डेटा एफिशिएंटली. डेटा स्ट्रक्चर हमें एक ऐसा तरीका प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से मतलब स्टोर कर सकते हैं सो दैट जब भी आपको वो डेटा ज़रूरत हो, आप उसे एक्सेस करना चाहते हो या आप उस पे काम करना चाहते हो, तो उस टाइम वो आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है एफिशिएंटली. ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने मतलब किसी देखो जैसे आप सिंपली एक एग्जांपल लो. जैसे हम घर पे कपड़े रखते हैं. ठीक है, हम मतलब अगर हम ऐसे ही कपड़े रखेंगे वार्डरोब में, तो जब भी आपको कोई मतलब शर्ट ढूंढनी हो, कोई सूट ढूंढना हो, कुछ भी ढूंढना हो मतलब पहनने के लिए, तो अगर आपने उसको अरेंज किया होगा, तय किया होगा अच्छे से अपने वार्डरोब में, तो आपको वो आसानी मतलब होगी उसको ढूंढने में. ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे ही मतलब फेंका होगा वार्डरोब में चीज़ों को, तो आपको उसे एक्सेस करने में या उसको मतलब यूज़ करने में या उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और आप क्या करोगे, आप उसको प्रेफर ही नहीं करोगे, आप उसको छोड़ के. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, हमारा जो पहला गोल होता है वो होता है परफॉर्मेंस पे. मतलब हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए. मतलब हर एक चीज़ को, हर एक रिसोर्स को हम एफिशिएंटली यूज़ कर पानी चाहिए. ठीक है, ये हमारा मोटिव होता है, हमारा गोल होता है. तो डेटा स्ट्रक्चर भी एक ऐसा ही मतलब तरीका है जहाँ पे हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं या उसको स्टोर कर सकते हैं इन एन ऑर्डरली मैनर, सो दैट जब भी आपको उस डेटा को एक्सेस करना चाहे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो. ठीक है, मतलब एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो. नाउ ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, इट कैन बी लीनियर एंड इट कैन बी नॉन लीनियर. लीनियर किस चीज़ को हम बोलते हैं? लीनियर जो है ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम डेटा को अरेंज करते हैं सिक्वेंशियली. ठीक है, और वी कैन से इन अ कॉन्टिग्यूअस मैनर. सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अरेज, लिंक लिस्ट, stacks and queues in this very data structure. And second one was about non-linear data structure. Non-linear data structure is just opposite of this linear. Okay, तो यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम डेटा के मतलब मल्टीपल लेवल्स स्टोर कर सकते हैं, डेटा को हम मल्टीपल लेवल्स पे स्टोर कर सकते हैं. या आप कह सकते हो कि डेटा जो है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की. ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा को, ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंशियली एक डेटा के बाद दूसरा डेटा, दूसरे डेटा के बाद तीसरा डेटा स्टोर करो. यहाँ पे आप किसी भी लेवल पे डेटा को स्टोर कर सकते हो. ठीक है, और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो ट्रीज़ और ग्राफ्स की. नाउ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ट्रीज़ को. ट्रीज़ जो है, हम क्यों नाम देते हैं इसको ट्रीज़? क्योंकि इट जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, डेटा स्ट्रक्चर जस्ट रिजेंबल्स एज योर ट्रीज़. ठीक है, वो आपको आगे पता चल जाएगा. Now, trees जो है, it can be defined as a collection of entities or we can say nodes linked together to simulate a hierarchy. मतलब इनको हम trees जो है, इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़. देखो, अगर आपको याद हो, एरेज में हमने पढ़ा, वहाँ पे हम डेटा को एलिमेंट्स बोलते थे और लिंक लिस्ट में हम डेटा को नोड्स बोलते थे. ठीक है, और यहाँ पे ट्रीज़ को भी हम हर एक एलिमेंट को, हर एक डेटा को हम यहाँ पे नोड बोल सकते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि हम ट्रीज़ को डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़, या इन नोड्स का एक कलेक्शन करें. उसके बाद इन नोड्स को हम एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे थ्रू पॉइंटर्स. ठीक है, सो दैट वी कैन साइमुलेट अ हायरार्की. ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी लेंगे ट्रीज़ के लिए. तो मतलब देखो जैसे कि जो अगर आप, लेट मी शो यू. सी नाउ, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मतलब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जे. जे जो है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है आपकी ट्री का, दैट्स कॉल्ड अ रूट. ठीक है, इसको हम रूट बोलते हैं, या हम इसको पेरेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, पेरेंट भी बोल सकते हैं. तो इसको लिंक्ड जो इसके एसोसिएटेड नोड्स है वो क्या है? एफ एंड के. तो हम कह सकते हैं कि एफ एंड के आर द चिल्ड्रन ऑफ जे. ठीक है, ये क्या है? तो इनको हम देखो, पहले नोड को हम बोलते हैं रूट,
रूट, ठीक है. रूट indicates the first node in your tree data structure and the nodes that are connected, जो इसके साथ attached है, that are f and k. तो f and k जो है इनको हम nodes, जो बाकी जितने भी nodes इसके साथ connected होंगे, linked होंगे, उनको हम nodes बोलते हैं. तो इसका जो immediate, देखो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी जो इस जे का इमीडिएट सक्सेसर होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड, ठीक है. और अगर हम बोले कि एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर, अगर आपको पूछा जाए एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर, आई होप कि आपको पता है प्रेडिसेसर और सक्सेसर. प्रेडिसेसर हो गया जो किसी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इसका प्रेडिसेसर जो है वो कुछ नहीं है, ए का प्रेडिसेसर. अगर हम बोलेंगे बी का प्रेडिसेसर कौन है, ए. प्रेडिसेसर मतलब दैट कम्स बिफोर दिस बी. और सक्सेसर हो गया दैट कम्स आफ्टर दिस बी, दैट मीन्स सी इज़ द सक्सेसर ऑफ बी. तो इसी तरह से अगर हम एफ का प्रेडिसेसर बोलेंगे दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जे. और अगर एफ का सक्सेसर बोलेंगे दैट इज़ ए. ओके, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आया होगा. S is the A and H are the successors, immediate successors of F, okay, and J is the immediate predecessor of F. Okay, so तो ट्रीज़ यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ट्री जो है इट्स हैविंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. जैसे मैंने आपको क्या किया, मतलब जे जो है ये पेरेंट है एफ एंड के का. एफ एंड के क्या है, वो चाइल्ड. और एफ एंड के अपने चाइल्ड है, ठीक है, अपने चिल्ड्रन है 2. और इसी तरह से आगे, मतलब ये ट्री जो है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डेटा दैट्स अवेलेबल. जितना डेटा आपके पास अवेलेबल होगा उतना ही आपका रिलेशनशिप जो है वो बड़ा या छोटा बन सकता है. आप यहाँ पे इस रिलेशनशिप को दूसरा नाम भी दे सकते हो, फाइल सिस्टम, जो हमने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा, ठीक है. तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमने क्या, मतलब किसकी एग्जांपल दी थी, डायरेक्टरी सिस्टम की एग्जांपल दी थी. मतलब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज होते हैं, सब डायरेक्टरीज के अंदर फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स हम रखते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे भी हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट फाइल्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम. यू कैन यूज़ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, है ना. सो द थिंग है, टॉप मोस्ट नोड जो है इसको हम रूट बोलते हैं, जो उसके एलिमेंट्स है, ठीक है, जो उसके एलिमेंट्स हैं दैट आर डायरेक्टली अंडर एन एलिमेंट आर कॉल्ड इट इज चिल्ड्रन, ठीक है, उनको हम चिल्ड्रन बोलते हैं या नोड्स बोल सकते हैं. सो द एलिमेंट डायरेक्टली अबव समथिंग इज दिस पेरेंट. ओके, मतलब एफ के अबव कौन है, जे. सो जे इज़ द पेरेंट. अगर आप एज ए होल देखोगे, जे इज़ ग्रैंड पेरेंट ऑफ ऑल द मेंशनड नोड्स. So A is child of F and F is the parent of A. Finally, elements with no children, ठीक है. C, इनको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये नोड्स है सारे, तो जिनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे लीव्स, ठीक है. लीफ जो है इसको ए जो है, ए इज़ द लीफ ऑफ दिस ट्री, मतलब जिसका कोई चाइल्ड नहीं, जिसका कोई लिंक नहीं है, जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ. ओके, और सारे एलिमेंट्स, सारी नोड्स को क्या बोलेंगे, लीव्स. ओके, लेट मी शो यू. देखो, मैं यहाँ पे एक ट्री स्ट्रक्चर बनाऊंगी. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ योर ए, ओके, दिस इज़ योर बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ एंड जी, एंड देन एच, आई एंड जे, ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज़ योर दिस डेटा ट्री डेटा स्ट्रक्चर. इसमें हम सारा टर्मिनोलॉजी जो भी हमें आता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको बोलूँ कि रूट क्या है आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर का, तो आप क्या बोलोगे, ए इज़ द रूट ऑफ दिस ट्री डेटा स्ट्रक्चर. ओके, तो नोड्स की अगर हम बात करेंगे, सो नोड्स कौन कौन है, बी है आपका नोड, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे, ऑल द नोड्स, ठीक है. ए के बगैर जितने भी सारे, मतलब ए भी नोड है, लेकिन ए को यहाँ पे हम एज अ रूट रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ रूट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. तो बाकी सारे जो है वो क्या है, इनफैक्ट ए बी, ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ए बी आपके, मतलब ये सारे आपकी नोड्स है. नाउ अगर मैं किसी करंट नोड की बात करूँ, करंट नोड इन द सेंस कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नोड को एक्सेस करना चाहते हो या सर्च करना चाहते हो, दैट टाइम आप बोल सकते हो उस नोड को करंट नोड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बी को यहाँ पे यूज़ करूँ, तो करंट नोड जो मेरा है दैट इज़ बी,
ठीक है। बी इज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि अब ये जो बी है ये क्या है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बी इज़ द पेरेंट ऑफ डी एंड ई, है ना। बी जो है ये किसका पेरेंट है, बी हमारा करंट नोड है, तो ये किसका पेरेंट है, डी और ई का, ठीक है, डी और ई का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद अगर हम चाइल्ड नोड की बात करें, ठीक है, इस बी के चाइल्ड नोड्स कौन है, डी एंड ई ऑब्वियसली ये इसके चाइल्ड नोड्स है। एच आई जे इसके चाइल्ड नोड्स नहीं है, ठीक है, ये इसके ग्रैंड चाइल्ड है ना। तो यहाँ पे हम इसके चाइल्ड नोड, इसका जो लिंक है वो किसके साथ है, डी और ई के साथ, अगर हम बी की बात करेंगे तो। ओके, नाउ चाइल्ड नोड आपको पता चल गया। नाउ लीफ नोड कौन है, लीफ नोड यहाँ पे कौन कौन है, लीफ नोड एच है, लीफ मतलब लीफ नोड किसको हम बोलते हैं, लीफ नोड हम बोलते हैं उस नोड को जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब एच का कोई नहीं है, आई का कोई नहीं है, जे का कोई नहीं है, एफ का कोई नहीं है और जी का भी कोई नहीं है, ठीक है। तो दीज आर लीफ नोड्स। अब हम अगर बात करें नॉन लीफ नोड्स, नॉन लीफ नोड्स कौन कौन से हैं, जितने भी लीफ नोड्स आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर में है वो सारे नॉन लीफ नोड्स नहीं हो सकते। उसके बगैर जितने भी नोड्स हैं ऑल दोज नोड्स आर कॉल्ड नॉन लीफ नोड्स। इसका मतलब नॉन लीफ नोड्स को हम इंटरनल नोड्स भी बोलते हैं। तो नॉन लीफ नोड्स जो है, सी एच आई जे एफ एन जी ई एफ एन जी, ये सारे क्या है, लीफ नोड्स है। तो इसके बगैर कितने नोड्स है, ए बी डी, ए बी डी एंड सी। ओके, तो ये चार नोड्स क्या है, नॉन लीफ नोड्स, इनको हम इंटरनल नोड्स भी बोलते हैं। आप समझो मतलब जो आउटर नोड्स है वो नॉन लीफ नोड्स, सॉरी लीफ नोड्स है, और जो इनर नोड्स है वो नॉन लीफ नोड्स है, ठीक है। नाउ ये हो गया यहाँ तक। अब हम देखेंगे पाथ। ओके, वेट, फिर से बनाना पड़ेगा ये, ए बी सी डी एंड ई। हम इतने मतलब ट्री को हम इतने ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ओके, सी नाउ, सो अब हम देखेंगे पाथ। पाथ किसको बोलते हैं, पाथ, अगर आपको कोई बोले कि पाथ क्या है, इस फॉर एग्जांपल पाथ फ्रॉम बी, ये जो बी है, नहीं, या हम बोलेंगे ए से हम पाथ को स्टार्ट करें, ए से लेके डी तक आपको जाना है, ठीक है। तो आपको पाथ देखो कहाँ कहाँ से हो जाना पड़ेगा आपको, ए टू बी टू डी, है ना, ए टू बी टू डी जाना पड़ेगा आपको पाथ ढूंढने के लिए, ठीक है। तो पाथ को हम सिंपली डिफाइन करेंगे एज अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस। ए के बाद मतलब जो है ये बी तक भी पहुंचता है, बी के साथ भी लिंक्ड है और सी के साथ भी लिंक्ड है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, डी तक जाना है, ठीक है। तो डी आपको सी को एक्सेस करके नहीं मिलेगा, डी आपको बी को एक्सेस करके मिलेगा, है ना। सो पाथ इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू डी देन यू हैव टू एक्सेस पाथ ए बी एंड बी डी। ओके, तो ये आपकी पाथ है। देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर लिया, अगर आपका ट्री बहुत बड़ा है उस टाइम आपको ये मतलब प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं ये तो इजी था, पाथ को ढूंढना तो इजी है ना। ओके, नाउ सेकंड वन इज़ पाथ के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एंसेस्टर। एंसेस्टर हम किसको बोलते हैं, देखो एंसेस्टर और डिसेंडेंट आपको पता होगा। एंसेस्टर हो गया प्रेडिसेसर नोड, मतलब जो नोड से पहले वाला नोड आता है, ठीक है। किसी भी पाथ पे मतलब इफ़ यू वांट टू सी द एंसेस्टर फ्रॉम रूट टू दैट वेरी नोड, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक अगर हम एंसेस्टर ऑफ लाइक बी, हम एंसेस्टर ऑफ बी हम देखेंगे, ठीक है, एंसेस्टर हम किसका देखेंगे, बी का। तो बी का एंसेस्टर कौन है, ए, ठीक है। लेकिन अगर आप डी का एंसेस्टर देखेंगे, डी का एंसेस्टर कौन है, डी का एंसेस्टर बी
और ए है, मतलब कोई भी प्रेडिसेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। प्रेडिसेसर आपको सिंपली, अगर मैं आपको प्रेडिसेसर पूछूं डी का प्रेडिसेसर कौन है, आप बोलोगे बी, लेकिन एंसेस्टर वो सारे नोड्स है फ्रॉम रूट टू दैट वेरी नोड। गॉट इट? मतलब कि एक आपको प्रेडिसेसर बोलना है, डी का प्रेडिसेसर है बी, लेकिन अगर मैं एंसेस्टर बोलूँ डी का एंसेस्टर कौन कौन है, बी भी है और ए भी है ना, क्योंकि हमें रूट को मतलब भी इंक्लूड करना है, रूट से लेके सारे जितने भी नोड्स आते हैं। तो इसी तरह से अगर हम डिसेंडेंट की बात करें, वेट, ओके। तो अगर हम डिसेंडेंट की बात करें, डिसेंडेंट हो गया एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम दैट नोड टू द लीफ नोड। ठीक है, डिसेंडेंट हो गया। अगर मैं डिसेंडेंट की बात करूँगी फॉर एग्जांपल ए की, ए का डिसेंडेंट कौन है, तो ए का डिसेंडेंट आप सिर्फ उसका सक्सेसर नहीं बोल सकते, मतलब बी इज़ नॉट ओनली द डिसेंडेंट ऑफ ए बट बी भी है और डी भी है, मतलब लीफ नोड तक आपको काउंट डाउन करने हैं। ए का डिसेंडेंट कौन है, बी भी है और डी भी है। ठीक है, ओके, यस। नाउ अगर कॉमन एंसेस्टर की बात करें, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ई एंड एफ, तो वो क्या हो सकता है, ई ई एंड ई एंड एफ, मतलब ये है ई और ये है एफ, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन है, ए है ना। ए इज़ द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ई एंड एफ। इनका क्योंकि सी और बी तो इनके अनकॉमन है, लेकिन कॉमन एंसेस्टर मतलब ए जो है ये इन दोनों का ग्रैंड फादर है, आप ऐसे समझो। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक हो गया हमारा पाथ भी क्लियर, जो आपकी मतलब चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप वो भी आपको समझ में आई, एंसेस्टर डिसेंडेंट वो भी हो गया। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब ट्री। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सब ट्री। तो सब ट्री आपका फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ओके, सो अगर हम सब ट्री की बात करें, सब ट्री के अंदर ही होते हैं, है ना। तो अगर मतलब सब ट्री हम बोल सकते हैं इट्स अ नोड विद ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, मतलब नोड फॉर एग्जांपल ये वाला नोड है, ठीक है, इसके डिसेंडेंट कौन है, डी एंड ई, तो ये एक सब ट्री हो गया। ठीक है, ये एक सब ट्री हो गया। ओके, सो दिस हियर इन दिस वेरी डेटा स्ट्रक्चर वी आर हैविंग टू सब ट्रीज। ठीक है, दो सब ट्रीज है हमारे पास इस डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब अगर सिबलिंग की बात करें, सिबलिंग हो गया, सिबलिंग हम उन नोड्स को बोलते हैं जिनका सेम पेरेंट होता है, मतलब डी एंड ई आर सिबलिंग्स, है ना। अगर आपको बोला जाए कि क्या डी एंड एफ सिबलिंग्स है, नेवर। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स अलग है, बी और सी, है ना। इनका पेरेंट बी है और इनका पेरेंट सी है, तो आपको इस तरह से रिलेट करना है इन चीज़ों को। सो डी एंड एफ और नेवर सिबलिंग्स बट बल्कि क्या है, डी एंड ई और एफ एंड जी सिबलिंग्स हैं, है ना, मतलब ये अलग अलग से दो सिबलिंग्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिग्री। ठीक है, अगर आपको डिग्री पूछा जाए, मतलब किसी डेटा स्ट्रक्चर या किसी नोड की डिग्री पूछा जाए, तो डिग्री हम किसको बोलते हैं, डिग्री इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। ओके, डिग्री हम बोलते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। फॉर एग्जांपल ए जो है, ए की डिग्री क्या है, इसके कितने चिल्ड्रन है, इसके चिल्ड्रन तो दो ही है ना, तो ए की डिग्री जो है वो क्या है, 2 है। गॉट इट? सो अगर आपको बोला जाए डिग्री ऑफ ऑल लीफ नोड्स, डिग्री ऑफ ऑल लीफ नोड्स, इनका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ ऑल लीफ नोड्स आर इज़ 0। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए इस होल ट्री की डिग्री क्या है, होल ट्री की डिग्री आप इनके हर एक नोड्स को नहीं काउंट कर सकते, बल्कि आप क्या कर सकते हो, जो मैक्सिमम डिग्री होगी किसी भी ट्री की, फॉर एग्जांपल ए की डिग्री क्या है, 2, बी की डिग्री क्या है, 2, ई की डिग्री क्या है, 2, मतलब दो दो चाइल्ड है हर किसी के पास, तो
दो दो चिल्ड्रन है हर किसी के पास, तो दैट मीन्स इन द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ ट्री, दिस डिग्री ऑफ ए ट्री इज़ 2, क्योंकि मैक्सिमम अगर किसी के 3 बच्चे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर इसका GH, ठीक है, H, अगर इसके 3 किसी नोड के 3 चिल्ड्रन होते तो हम बोल सकते थे 3 डिग्री है इस ट्री की, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिस भी नोड की डिग्री मैक्सिमम होगी आपको पूरे ट्री की डिग्री वही लेना है, वही कंसिडर करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब ट्री, सिबलिंग एंड डिग्री। तो अब हमारा रह जाता है, मतलब और भी बहुत सारे टर्म्स रह जाते हैं, लाइक डेप्थ है, हाइट है, लेवल है, ठीक है। वो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे डिस्कस। तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और ट्री डेटा स्ट्रक्चर को आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अगर देखो ट्री जो है वो कैसे होता है, ट्री होता है फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रूट, है ना, और यहाँ से क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं ना। तो इसी को अगर हम क्या करेंगे अपसाइड डाउन, ठीक, फॉर एग्जांपल ये आपका रूट है और ये आपका अपसाइड डाउन हो गया। तो इस तरह से आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हम लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर्स में, ओके। दैट्स व्हाई वी कैन से वी कैन सी द नेम ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर, ओके। थैंक यू।